जोहार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में झारखंड सभा में। और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो भाषा की जो नई सिलेबस जो जारी किया गया है, झारखंडियों में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, झारखंड में इनके क्या दुरुपयोग किया जा रहा है, कैसे इन अधिकारियों और यहाँ की सत्ता जो शासन है और कैसे इन अधिकारियों के बदौलत झारखंडियों को एक गुमराह करने की प्रयास किया जा रहा है। दरअसल झारखंड बनने में आज 22 साल हो गए हैं। झारखंड बनने के 22 साल के में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और अगर यहाँ की जो ओबीसी मुख्यमंत्री की बात करें तो जैसे रघुवर दास जैसे दिग्गज नेताओं को मैं यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुके हैं। ये इनके बदौलत ना तो आज झारखंडियों को एक बढ़िया स्थानीय नीति मिल पाया है और ना यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो उनका बढ़ावा मिल पाया है। बात दरअसल हम यहाँ कर रहे हैं कि झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं का जो मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ की 9 भाषाएं हैं दोस्तों। इन 9 भाषाओं में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, खोटा, कुरमाली, नागपुरी और पंच परगनिया है। इन 9 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में दर्जा प्राप्त है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान यानी कि TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रांची में स्थित है दोस्तों, हाल ही में एक 18 क्षेत्रीय भाषाओं का एक सिलेबस जारी किया है और विभाग का सौंप दिया गया है। इन 18 भाषाओं में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कोठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, बिरजिया, भूमिज, बिरहोर, मालतो, आसुरी, उर्दू, भोजपुरी, अंगिका, उड़िया सहित अन्य भाषाएं भी शामिल है दोस्तों। इन भाषाओं का सिलेबस बनाकर विभाग को भी सौंप दिया गया है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि झारखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है कि लुप्त होती आदिम जनजातियों की जो समुदाय की जो भाषाओं का है उसमें सरकारी नौकरियों की मान्यता प्राप्त कर दी गई है। अगर हम आसुरी, बिरजिया, मालतो, भूमिज और बिरहोर भाषाओं की बात करें तो ये यूनिसेफ के अनुसार, जो यूनाइटेड संस्था है यूनिसेफ, उनके अनुसार ये लुप्त प्राय की जो भाषा है उसमें कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। इन भाषाओं को अब सरकारी झारखंड की सरकारी नौकरियों में मान्यता दे दी गई है। ये अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि लुप्त प्राय भाषाओं का संरक्षण मिल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिलना भी चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है दोस्तों? उर्दू, भोजपुरी, अंगिका, मगही, उड़िया, बांग्ला और आप झारखंड के जो थोपने का जो प्रयास हो जा रहा है। दिक्कत बस झारखंड के लोग इतना बेवकूफ है क्या? झारखंड बाबा का ढाबा है जो लोग नहीं समझते हैं? या झारखंड यहाँ सिर्फ यहाँ की सत्ता, यहाँ की शासन, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर जो काबिज होना चाह रहे हैं जो बाहरियों लोग, उस पर लड़ाई उस पर है। इन 18 विषयों का जो सिलेबस जो जारी किया गया है और अब जो सरकारी नौकरियों में इन 18 भाषाओं का जो क्षेत्रीय जो सिलेबस जारी कर दिया गया है, हमें इन 9 भाषाओं संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, खोटा, कलमारी, नागपुरी और बिरजिया और 4 या 5 जो लुप्त प्राय जो भाषाओं का जो सिलेबस जारी किया गया है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत तो हमें ये है कि उर्दू, भोजपुरी, मगही, अंगिका, उड़िया, बांग्ला, ये जो हमारे 5 राज्य जो हमारे झारखंड के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र के सीमावर्ती राज्य हैं, इन 5 राज्यों का जो भाषा झारखंड को जो थोपने का प्रयास किया जा रहा है और जिसका सरासर यहाँ की जो नेता, यहाँ की सत्ता, यहाँ की शासन, यहाँ की प्रशासन जो हमें थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है उस पर लड़ाई है। एक बात तो मैं आप लोग को जरूर कहना चाहता हूं कि जब यहाँ की भाषा जब बचेगी तो यहाँ की संस्कृति बचेगी। अब जब यहाँ की संस्कृति बचेगी तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी बचेगा। जब आप यहाँ की जब हमारा क्षेत्रीय भाषा ही नहीं रहेगा, जब हमारा क्षेत्रीय संस्कृति नहीं रहेगी तो यहाँ झारखंडियों का जो यहाँ के संरक्षण है कैसे मिलेगा? हमें झारखंड को जगाने की जरूरत है, झारखंड को पहचान दिलाने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन अगर बात करें TRI यानी कि ट्राइबल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट जो रांची के मोहराबादी में इंस्टीट्यूट है, इनका जो निदेशक है रविंद्र कुमार, ये
ये पूर्व रिटायर्ड आईएएस है। ये मुख्य रूप से बिहार के नालंदा जिला के रहने वाले हैं दोस्तों। तो सोचिए ये कैसे हमारे झारखंड के हित में एक नीति बना सकते हैं, और कौन ऐसे मूर्ख जो नेता हैं जो इन जैसे बाहरी लोगों को, जो झारखंड की सत्ता के लिए, झारखंड की लालच को देखते हुए इन लोगों को नीतियां बनाने के लिए दे देती है। हमें लड़ाई सरकार से है, हमें इन बाहरियों से नहीं। हमें लड़ना है, हमें इन जैसे नीतियों बनाने वालों से भी लड़ना है, और इन नीतियों को बनाने देने वाले, सौंपने वाले जो नीतियां बनाने देता है, जो इन्हें सौंपता है नीतियां बनाने के लिए, बस लड़ाई उनसे है दोस्तों। हमारे हक अधिकार, यहाँ की जो शासन व्यवस्था सत्ता पर काबिज होना चाहता है, तो बस हमें लड़ाई उसकी है। बात दरअसल यह है दोस्तों कि रांची के मोहराबादी में इलाके में स्थित रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, जो यह ट्राइबल रिसर्च को, जो यहाँ की जो रिसर्च करने का काम करती है, ये 18 सिलेबसों का जो हमें थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है, हमें 9 क्षेत्रीय भाषाओं और 4 जो 5 या विलुप्त प्रजातियों का जो भाषा है, हमें आगे बढ़ाने के लिए विकल्प भी होना चाहिए। हमें इसे मतलब और बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन उर्दू, मगही, अंगिका, भोजपुरी, बांग्ला हम क्यों दे भाई? हमारा राज्य है, हमें क्या करना है, नहीं करना है। हमें यहाँ के लोगों के हित के लिए, यहाँ को जो भाषा जो बोली जाती है उसको हमको लेकर चलना है। हमें किसी की संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, हम अपना संरक्षण खुद कर सकते हैं, बस हमें संसाधन की जरूरत है दोस्तों। झारखंड की अच्छी बात है, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, मिलना चाहिए। लेकिन मगही, उड़िया, भोजपुरी, बांग्ला झारखंड को थोपने का जो प्रयास हो रही है, हमें उससे दिक्कत है। आप जागिए और लड़िए। जब आपकी माटी, रोटी और बेटी पर जब आफत विपद आ जाती है, तो हमें लड़ना ही जरूरी है। बड़ा दिलचस्प बात है कि झारखंड में जो यूनिसेफ के अनुसार जो विलुप्त हो चुका है भाषाओं को, जो सरकारी मान्यताओं का जो एक बढ़ावा दिया जा रहा है, हमें खुशी होनी चाहिए। लेकिन इनके बजाय जो उर्दू, बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी, मगही को जो थोपने का जो जबरदस्ती प्रयास किया जा रहा है, हमें उनसे लड़ाई है। यहाँ के संस्कृति पर खतरा है, यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों पर खतरा है, हमें उनकी लड़ाई है दोस्तों। तो आगे आइए आप और लड़िए, और जब जहां तक होता है कि आगे वीडियो शेयर कीजिए और लड़िए, अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। जोहार।